Assalamu alaikum, dear second year students. आई एम योर टीचर सर शाहनवाज. जानते हैं आप लोग मुझे, ठीक बेटा. आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा पहला लेक्चर अपलोड हो रहा है, फर्स्ट लेक्चर हमारा अपलोड हो रहा है. सेकेंड ईयर बुक में जिस तरह हमारी फर्स्ट ईयर बुक के अंदर जो हमने प्रीवियस पढ़ी है, फर्स्ट ईयर बुक के अंदर हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स थे. एग्जाम्पल, चैप्टर नंबर 1 सेट, चैप्टर नंबर 2 रियल इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ वन इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, चैप्टर नंबर 5 ग्रुप्स. 1 to 5 चैप्टर प्योर अलजेब्रा फर्स्ट ईयर. चैप्टर नंबर 6 sequence and series, most important chapter. Chapter number 7 counting techniques, permutation, combination and probability. And third one means ke 8th chapter is binomial theorem and mathematical induction. Chapter number 6, chapter number 7 and chapter number 8 pure statistics, means pure statistical data chapter. And chapter number 9 to 13 pure trigonometric chapters. So book can be divided into 3 parts. Chapter number 1 to 5 is pure algebra, chapter number 6 to 8 is statistics, and chapter number 9 to 13 trigonometry. Same as this chapter number second year book, chapter number 1 functions and limits, combining 2 topics and form a 1 chapter. Limit and functions, many types of functions. तो मैं अभी उसको डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं. नंबर 1 बात आप इसको याद रखिएगा, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा. चैप्टर नंबर 1, देयर आर 9 चैप्टर्स इन अ सेकेंड ईयर बुक. सेकेंड ईयर बुक के अंदर 9 चैप्टर हैं. चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 3 जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, chapter number 4 differentiation, chapter number 5 differential calculus, chapter number 6 integration is another name of antiderivative, chapter number 7 circle, chapter number 8 parabola, ellipse and hyperbola, and chapter number 9 is vectors algebra. 9 chapters can be divided into 3 topics, 3 most important topics. Number 1 limits and algebra, limits. Number 1 differentiation, number 2 antiderivative, number 3, and number 4th one is differential calculus. ये 4 चैप्टर जो मैंने आपके सामने जो 4 टॉपिक्स बोले हैं, ये प्योर कैलकुलस के चैप्टर. अब कैलकुलस क्या होती है वो मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा कि हमारे पास कैलकुलस है क्या, ये कैलकुलस कहते किसको हैं. ये कैलकुलस का मीन्स हम अपनी नॉर्मल लाइफ में, जैसे फर्स्ट ईयर में मैं आपको समझाता था कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये है इस तरह से, इसी तरह नॉर्मल लाइफ की कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, वो बात की बात है. लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2. सेकेंड ईयर के अंदर 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स हैं, और 9 में से मैं आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 2. मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मोस्ट इजियर चैप्टर. इजीएस्ट चैप्टर मींस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अपने दिमाग में रखनी है, वो बात अपने दिमाग में आपने ऐसे रखनी है कि इसको अपने दिमाग में इस तरह से आप रिव्यू करें
फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी हमारा स्कूल है, को है, बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, ऐसे एजुकेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, को एजुकेशन, यानी जो कंबाइंड हुआ हुआ एजुकेशन सिस्टम हो। अब अगर ये सिर्फ होता द मेट्रोपॉलिटन बॉयज स्कूल या द मेट्रोपॉलिटन बॉयज एकेडमी, द मेट्रोपॉलिटन गर्ल्स एकेडमी, तो इसमें एक बात याद रखिएगा, इसमें फिर हम को का वर्ड नहीं लगाते, को एजुकेशन वहां लगाते हैं जहां बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ उस क्लास में बैठकर पढ़ते हों। बस कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यही है। वैसे तो आप लोगों को वेक्टर्स अलजेब्रा के अंदर बेटे मैं 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, ट्रायंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ाऊंगा, वो एक अलग बात है, वो बात की बात है। बहुत सारे बच्चे लेकर आ जाते हैं सवाल के, सर हम जिस टॉपिक के ऊपर हैं हमें सिर्फ उतने ही टॉपिक पर रहना है, इससे आगे हमने नहीं बढ़ना। वो आप लोगों को पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीक़ाकार क्या है। जो मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेकेंड ईयर में आए, मुझे उन लोगों को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत बेटे जी नहीं होगी, ये मैं बात जानता हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तेज़ बोलना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, आप लोग मेरी एक बात सुने, हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। नाम है इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे तो अगर देखा जाए बेटे, हमने मैट्रिक के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, ग्राफ बनाया था, याद है, स्ट्रेट लाइंस का ग्राफ बनाया था। पॉइंट्स हम अपनी तरफ से एज्यूम करते थे, ये 2 लाइंस दी हुई होती थी, एक्स और वाई की, एक्स की जगह वैल्यूज को प्लेस करते थे, वाई की वैल्यूज को आइडेंटिफाई करते थे, फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। बस ये समझ लें कि वो भी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिस्टम था, लेकिन जितना दिया हुआ था टीचर्स ने उतना ही आपको प्रीवियस पढ़ाया है। बस आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, इसको ज़रा सुनिएगा ज़रा बड़े गौर से। कोऑर्डिनेट 2 वर्ड से मिलकर बना है। को का मतलब तो बहुत हो जाएगा, कंबाइंड भी कह सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन, को का मतलब कॉम्बिनेशन मींस क्या, क्या कंबाइंड, क्या चीज कंबाइन करनी है, पॉइंट्स को कंबाइन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक पॉइंट लिखता हूं, और पॉइंट आपको पता है एक्स और वाई के ऊपर होता है, एक्स और वाई के ऊपर लाई करता है। तो पॉइंट जो है वो एक्स और वाई के ऊपर अगर लाई करता है तो एक्स हमारे पास क्या है, एब्सीसा। एक्स को हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, एब्सीसा। ये इसके एग्जांपल, इसके क्या कहते हैं, इसको लेटर्स हैं जिससे मैंने नोट किया है। और y का मतलब है ऑर्डिनेट। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। लेकिन जब हम इसको डिवीजन में पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, तो x को एब्सीसा कहेंगे और y को क्या कहेंगे बेटे जी, ऑर्डिनेट। और जब हम कंबाइन करके पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट। ठीक, अब इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ पे एक बड़ा मसला है कि इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अच्छा, अब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अब देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आज मेरा ये टॉपिक नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको जो है ना ब्रॉड करता हूँ, फैलाता हूँ इस टॉपिक को। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, आपको पता है कि सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर हमें ज़्यादा डीप जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सेकेंड ईयर एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो फ्यूचर में काम आने वाली है। तमाम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तमाम यानी आने वाली, यानी बी कैट वगैरह में आपको इसी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। बी कैट में भी आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। अगर आप इसको एक थोड़ा सा ब्रॉड करके पढ़ लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है। A line which is bounded by 2 end points is called line segment. A line
which is bounded by two end points is called line segment. segment कहते हैं इसलिए इस लाइन को है जो दो एंड पॉइंट्स के दरमियान में बंद हो, ठीक, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मैंने आप लोगों को ये बोला कि डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उन डिफरेंट टॉपिक्स में जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है, देखें आप लोगों को पता है मैं बुक किस तरह पढ़ाता हूँ, बुक तो बाद में शुरू होती है, पहले मैं अपने टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्लास में बोलता हूँ कि ये पेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, इसको आप बैठ के सॉल्व करें, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो वो असाइनमेंट में चला जाता है। आज जो हम लोगों का टॉपिक नंबर 1 है उसको सुने। टॉपिक नंबर 1 है डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। जो भी दो पॉइंट्स हमें गिवन है उसके दरमियान हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास पहला टॉपिक है सेकेंड ईयर का, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। और एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास कौन से पेज पर है? पेज नंबर 52 एंड 53, ये हमारे पास एक्सरसाइज। वो तो फिर अब मैं जब आपको स्टार्ट कराऊंगा, क्योंकि पहले आपको पता है मैं सेल्फ वर्क कराता हूँ, ये तो मेरे तमाम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को पता है, बस समझ लें कि अभी ये सेल्फ वर्क हो रहा है। एक्स कहते हैं एब्सीसा को, वाई कहते हैं ऑर्डिनेट को, कंबाइंड करके पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? कोऑर्डिनेट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन विच इज बाउंडेड बाय टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। टॉपिक नंबर 1 डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ये दो गिवन पॉइंट्स का अब इसका फॉर्मूला डी मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब देखिए बेटे, एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स है, ये फॉर्मूला फर्स्ट ईयर में भी है। जब हम लॉ ऑफ कोसाइन को ड्राइव करने जाते हैं, डेरिवेशन करने जाते हैं, तो वहां पर ये फॉर्मूला है, ठीक। अब बेटा बात ये है कि ये फॉर्मूला जो है ये हमारा टॉपिक नंबर 1 है कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने डिस्टेंस, यानी कि उसके दरमियान हमने लेंथ, हमने उसके दरमियान फासला, कुछ भी कह लें, वो निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। एक तरीका ये है, और इसकी एक बात याद रखिएगा, इसकी डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा, लेकिन मुझे इसके लिए आपको सबसे पहले स्लोप पढ़ाना पड़ेगा जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को इसकी डेरिवेशन नहीं कराई, बल्कि डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया। वैसे डेरिवेशन भी हमारे पेपर में आ सकती है, और हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग में नहीं पढ़ रहे या किसी और जगह पर नहीं पढ़ रहे ऑनलाइन, तो मुझे डेरिवेशन भी इसकी करानी है, और वो मैं कराऊंगा जब एक्सरसाइज 2.4 आएगी तो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पेज नंबर 52 एंड 53 की। वहां पे ये फॉर्मूला हमने कैसे अप्लाई करना है उसको सुने। ये हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये वर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किताब का क्वेश्चन नहीं लिखता, मुझे तो आप लोगों को पता है, जो मेरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मुझे पता है कि पहला उसका पार्ट क्या है, P1 दिया हुआ है, जो 9,4 है, P2 मुझे पता है वो दिया हुआ है -3, -1, वो आप लोग घर पे असाइनमेंट कीजिएगा जो किताब में है। मैं अपने पास से यहाँ पर एक सेल्फ क्वेश्चन लिखूंगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा। उस सेल्फ क्वेश्चन को आप देखिएगा।
फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स हम अपनी तरफ से नोट कर लेते हैं। पी पॉइंट है 3,1 और क्यू पॉइंट है -2, अब देखिए पहला पॉइंट P है जो 3,1 है और दूसरा पॉइंट Q है जो -2, -3 है। याद रखिएगा इसकी डेरिवेशन मुझे करानी है। जब मैं इसकी ऑनलाइन या रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा इसकी डेरिवेशन आपने लाजमी चेक करनी है, क्योंकि याद रखिएगा कि इसकी जो डेरिवेशन है वो शायद ही आपको कहीं पे मिले। अब सबसे पहले देखो बेटे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसका एक डेटा बना लें। P पॉइंट है 3,1। अब आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट में जो पहले होता है वो x होता है, जो बाद में होता है बेटे जी वो क्या होता है, वो y होता है। पहले x होता है बाद में y होता है, जिसको हम पहले को एब्सिसा कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। और दोनों को मिलाकर क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट, जब ही तो x y बनता है। अच्छा, अब आप इधर देखें, P पहला पॉइंट है, यानी पहले बुक में हमें ये दिया हुआ है, या बुक में नहीं भी दिया हुआ तो पहले मैंने यहां पर क्या पॉइंट लिखा है P, इसको आप कह दें x1 y1। दूसरा पॉइंट मुझे क्या दिया हुआ है, x2 y2, यानी फर्स्ट पॉइंट को मैं x1 y1 कह दूंगा, सेकंड पॉइंट जो होगा उसको x2 y2 कह दूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले x होता है बाद में y, फिर इसी तरह ये वाले पॉइंट में भी पहले x होता है और बाद में y। अगर ये x1 y1 है तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, x2 y2। अब अगला स्टेप होगा बाय यूजिंग या बाय अप्लाइंग, जो आप लिखना चाहें, डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, इस बात को जरा नोट करना है कि इस डेटा को इस फॉर्मूले के अंदर मुझे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे पुट करना है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखें। देखें x2 हमारे पास -2 है, y2 हमारे पास -3 है, x1 हमारे पास 3 है और y1 मेरे पास बेटे 1 है। यहां पे देख लें, x2 -2, y2 -3, x1 3 एंड y1 इज 1। अब इस डेटा की वैल्यूज को उठाकर आपने इसके अंदर इंसर्ट करना है, पुट करना है, जिसको हम कहते हैं d की जगह pq लिख देंगे। अब बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं, 80% स्टूडेंट्स का यही सवाल मेरे से होता है, सर ये d की जगह आपने pq क्यों लिख दिया, जबकि हमें तो d निकालना है। बेटे अब मसला ये कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमें किन दो पॉइंट्स के दरमियान निकालना है, p और q, और दोनों पॉइंट्स को हमने अपनी तरफ से क्या किया, नेम मेंशन कर दिया है कि भाई हमें डिस्टेंस किसके दरमियान निकालना है, p और q के दरमियान। जब p और q के दरमियान निकालना है तो d की जगह मुझे वही पॉइंट्स रख देने होंगे। मींस अगर यहाँ पी क्यू की जगह मुझे ए और बी दिया होता तो यहाँ पे मैं क्या रखता, ए बी। अगर यहाँ मुझे दिया होता सी और डी तो मैं यहाँ क्या रखता, सी और डी। अगर यहाँ मुझे दिया होता P1 P2 तो यहाँ मैं क्या रखता, P1 P2। x2 की जगह मैं -2 रख दूंगा, क्योंकि x2 मेरे पास -2 की वैल्यू है। x1 की जगह बेटे मैं क्या रख दूंगा, -3 प्लस फॉर्मूले का y2 की जगह मैं क्या रख दूंगा, -3 और y1 की जगह क्या रख दूंगा, 1। -2 -3 क्या होगा, -5, -3 -1 क्या होगा, -4, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर 16। दोनों को बेटा जी जब आप ऐड करेंगे √41, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आंसर कैसे नहीं है कि हमने PQ का जो डिस्टेंस निकाला है वो √41 निकाला है, लेकिन आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है
और आप लोगों को पता होना चाहिए डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होती है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, माइल्स और बहुत सारी होती हैं। तो मेरे पास तो यहाँ कोई डिस्टेंस की यूनिट दी भी नहीं है, तो जब दी भी नहीं तो क्या यूनिट लगाऊंगा? क्या मुझे कोई इल्हाम हो जाएगा कि मुझे ये लगानी है यहाँ पर? नहीं, मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख दूंगा यूनिट्स, कि इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है। अब √41 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये आप लोगों को पता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय ओन टेबल, ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होता है। तो जब अपने ही टेबल से डिवाइड होता है तो उसका अंडर रूट भी नहीं निकलेगा, तो जब उसका अंडर रूट नहीं निकलेगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल इसका जवाब आता √18, √18 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। 18 डिविजिबल बाय 2, 18 डिविजिबल बाय 3, 18 डिविजिबल बाय 6, ये कितने सारे टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो इसका आप एलसीएम बनाएंगे, जैसे मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में बताता था, 2 9s, 3 3s, 3 1s। इन तमाम वैल्यूज को उठा के बेटा जी आप इस अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, फिर इनके पेयरिंग करेंगे। पेयर किसका बन रहा है? 3। फॉर एग्जाम्पल दी है ये मैंने, जो है यहाँ पर ये एग्जाम्पल है, जो डिब्बा है इस डिब्बे के अंदर इस बॉक्स में मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पे √41 की जगह √18 आता तो फिर हमें प्रॉब्लम होती, फिर हमें उसकी पेयरिंग करके उसको सिंप्लीफाई करना हमारे पे वाजिब है। अब असाइनमेंट सुन लें जो हमें घर पे बैठ के करना है। पेज नंबर 52, 53, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। ये आप लोगों ने बेटे इसके 1 से लेके 6 तक पार्ट होमवर्क करके करने, और कब असाइनमेंट आपको कॉलेज में जमा कराना है वो इंशाल्लाह डेट आपको समझा दी जाएगी। अल्लाह हाफिज़।